इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी ने अपने भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, इसीलिए वीडियो को पूरा सुने, स्किप करके मत सुने। करते हुए बहुत लंबे समय तक, एक जन्म, दो जन्म, 25 जन्म बीत सकते हैं। अहंकार का समर्पण होना, दृढ़ आश्रय होना साधना के द्वारा, इसमें बहुत जन्म लग सकते हैं, पर इसमें साधक को अपने अहम का विश्वास होता है, अपने साधन का विश्वास होता है, साधन का भरोसा होता है। और ये बड़े खतरे की बात है, क्योंकि संपूर्ण साधन को एक अपराध ही चौपट कर सकता है। वैष्णव अपराध, गुरुद्रोह, संत द्रोह, एक अपराध ही चौपट कर सकता है। एक है भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से पहले ही आश्रय दृढ़ हो जाना, फिर साधन आश्रित होकर करना। ये बहुत कम समय में भगवत साक्षात्कार कराता है। सबसे पहला कार्य भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय संग, उनके द्वारा सीधे इष्ट का आश्रय होता है। सुरतरु कामधेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अली के, जो अनन्य सहचरी हैं, अनन्य शरणागत हैं, उनके लिए हमारी स्वामिनी किशोरी जी के श्री चरणारविंद कल्प वृक्ष हैं, कामधेनु हैं, चिंतामणि हैं। जो चाहेंगे वो प्राप्त करा देंगे गोरे चरणारविंद। वैसे तो आश्रय ले तो चाह ही मिट जाती है, पर अगर चाह करे तो श्री जी बहुत करुणामयी है, इनके चरणों का आश्रय मात्र सब कुछ प्राप्त करा देता है। पर अहंकारी कोई बात समझ में नहीं आएगी, उसको साधन जो 2-4-10 माला या जो भी किया, उसको उसका बल होता है। जो आश्रित संत कृपा से हुआ है, खूब भजन होता है, पर उसे भजन बल का आश्रय नहीं, उसे गोरे चरणारविंद का आश्रय है। जैसे हरिवंश महाप्रभु की कृपा से हरिराम व्यास जी को सीधे भगवद आश्रय मिला। बहुत साधन परायण थे, बहुत ग्रंथों का स्वाध्याय किए हुए थे, बहुत तर्क प्रवीण, शास्त्रार्थ में सदैव दिग्विजयी होने वाले। पर जब महाप्रभु की कृपा हुई तो आश्रय तत्व जागृत हुआ। कहां? श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो, भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों का आश्रय। उससे क्या हुआ कि उनके हृदय में सीधे श्री जी के चरणों का दृढ़ आश्रय हो गया। तो जो नित्य विहार में प्रवेश होता है वो साधन बल से नहीं होता है। नित्य विहार प्रेम तो बहुत उच्च कोटि की प्रेमावस्था है। साधारण भगवत प्रेम में भी यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कोई कोई इसीलिए शब्द रखा गया है कि अहंकारी आश्रित नहीं हो पाता, उसका अहंकार आश्रय में बाधा पहुंचाता रहता है। और अहंकार मर्दन करने की पूर्ण सामर्थ्य केवल सद्गुरुदेव में है। सद्गुरुदेव की आज्ञा उल्लंघन करके मनमानी आचरण करने वाला कभी कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाया आज तक। वो केवल लगता है, संतोष होता रहता है अहंकार के कारण कि हम ठीक चल रहे हैं। जब आश्रय दृढ़ हो जाता है, तब जो निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की, ये भगवत रसिक अनन्य अली के, जो लली के चरणारविंद के अनन्य अली हैं, उनको ये रस प्राप्त होता है। अनन्यता, आश्रय, ये दो बहुत जोर की सिद्धि है। अपने इष्ट का अनन्य हो जाना,
बड़े महाभागवत हैं सृष्टि में, प्रभु के विविध नाम रूपों के। हम उनके सुख के लिए जय बोलेंगे, पर हमारा हृदय, हमारी जबान, हमारा रोम रोम राधा राधा बोलेगा। वो हमसे कीर्तन करवाना चाहें तो हम राधा राधा ही बोलेंगे, हमारी अनन्यता है। पर ये उपासक में नहीं देखने को मिलता। कोई कितना महान है, पर हमारे श्री जी के गोरे चरणारविंद से बढ़कर है, जिन श्री चरणों की महावर की रचना स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु करते हैं, उन चरणों की हम ठसक वाले हैं। और ऐसे आचार्य की शरण में है कि रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन। केवल गाने के लिए दोहा है क्या? अनन्यता, भगवत रसिक अनन्य अली के, और साधन पक्ष का जीवन भर अनुष्ठान करने वाले महापुरुष के वचन काशी में, चंद्रलोक तक मेरी गति है। चंद्रमंडल नहीं, चंद्रलोक तक। ये जो यहां कहा जाता है चंद्रलोक गए, चंद्रलोक सिद्धों की सामर्थ्य नहीं, यंत्रों की सामर्थ्य नहीं है। एक अंतरिक्ष के किसी एक विभाग में उसे चंद्रलोक मान करके बोला जा रहा है। चंद्रलोक तक पहुंचे, सूर्य के हजारों योजन ऊपर चंद्रलोक है। सूर्य का सानिध्य सह पाना ये केवल भगवान अरुण जी की और हनुमान जी जैसे महापुरुषों की सामर्थ्य, दूसरे की नहीं। भस्म हो जाएंगे। कोई भी यंत्र, कोई भी पांच भौतिक सामर्थ्य नहीं रखता कि सूर्य के तेज के सामने टिक सके। उसके ऊपर चंद्रलोक है। उन्होंने अंतिम समय संत सभा आसपास बैठी थी, तब उन्होंने कहा मेरी गति तो चंद्रलोक तक है, पर मुक्त होना मोक्ष पद ये भगवान विश्वनाथ जी के हाथ की बात है। वो कृपा करें तो मोक्ष हो जाए, लेकिन मैं देख रहा हूं इस समय मेरी गति केवल चंद्रलोक तक है। बहुत बड़े साधन परायण महापुरुष की बात कह रहे हैं। साधना की सामर्थ्य नहीं है। साधना किया जाता है असाधन मिटाने के लिए, समय को सार्थक करने के लिए, और प्रियालाल की प्राप्ति होती प्रियालाल की कृपा से। जब उपासक का आश्रय दृढ़ होता है तब ये बात आती जो हरिराम व्यास जी कह रहे, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। भरोसा, विश्वास, दृढ़ आश्रय, ये दुर्लभ गति प्रदान करता है। दुर्लभ गति। अहंकारी कितनी साधना करेगा, पर अहंकार उससे ऐसा अपराध करवा देगा, गुरुद्रोह, संतद्रोह, वैष्णवद्रोह, जिससे उसका सब किया कराया चौपट और दुर्गति पक्की। इसीलिए गुरु सेवा तज करें जबान, यह है अधर्म, यह है सब हानि। सेवक जी महाराज ऐसे नहीं लिख रहे हैं। भगवत रसिक अनन्य लीगे, अनन्यता। गीता जी में श्री भगवान बहुत बार अनन्यता की बात कह रहे हैं। सिद्धांत विचार लीला में ध्रुवदास जी कह रहे, जो अनन्य भयोता को भाग कहा कहिए। आराध्य देव की अनन्यता और दृढ़ आश्रय बहुत बड़ी उपलब्धि है, सिद्धि है। कितने ऐसे वैष्णव उपासक हैं जिनकी केवल फल में बुद्धि रहती है। इनको अपने घर ले जाए, इनको खवा दे तो हमें ये फल मिलेगा, इनको ऐसा करे तो ये हमें लाभ मिलेगा। और लाभ का जहां नाश हो रहा है वास्तविक, उसका सुधार नहीं है। अंधा बटे पड़ा चबाए, अपराध खाता जाता है और वो सोचता है मैं साधन संपन्न हो रहा हूं। जिनके कानों में शब्द पड़ रहे हैं भागवती, उनको संभलना चाहिए। अपने इष्ट की अनन्यता ही बेड़ा पार करेगी। तुम्हारे साधन बल में इतनी ताकत नहीं है कि इस महान भव समुद्र से पार हो जाओ। आचार्य चरण कह रहे हैं, क्वाहम मूढ़मति को नाम परमानंद एक सारम रसम। मैं मूढ़मति, कहां परमानंद का सार राधा नाम।
वो अपने को मूढ़मती समझ रहे हैं। आप इतने विद्वान बुद्धिमान हैं, साधन से वस्तु प्राप्त कर लेंगे, तो हम फिर साधन क्यों करें? असाधन मिटाने के लिए। साधन नहीं करोगे तो असाधन बनेगा। लाभ किससे मिलेगा? प्रियालाल की कृपा से, आश्रय से। बात समझना है बड़े महापुरुषों की, बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा। ये समझ में नहीं आती सबके। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, हो ही राम को, हो गया हमारा काम। भगवत प्राप्ति पक्की होगी, हो ही राम को। अब समय कैसे व्यतीत करें? नाम जप, गलती ना हो, इसलिए तज कुसुमाज, गंदी बातें छोड़ो, नाम जप करो। इससे समय तुम्हारा सार्थक होगा। गति तुम्हारी प्रभु के होने से होगी। मेरी प्रिया जो, मेरे श्यामा जो, मेरी लाडली जो। ये बात समझ में नहीं आती, ये नहीं समझ में आती। दान पुण्य समझ में आएगा, तीर्थ स्नान, परिक्रमा, साधु सेवा, ये समझ में आएगा, क्योंकि इससे मुझे लाभ मिल रहा है। क्या? अहम को सुख मिल रहा है। मैं प्रति महीने इतना देता हूं, मैं प्रति महीने ये दान करता हूं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं। ये हुआ अंधा बटा, और अहंकार रूपी पड़ा चबा रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। खाली हाथ मलिनता की मलिनता बनी रहेगी। जिनको कृपा का परिचय मिला वो करे सबे अंग गुणहीन हो। देख लो, नित्य विहार रस की रचना करने वाले महापुरुष कह रहे हैं, जो सर्वोपरि रस के ज्ञाता हैं, वो कह रहे हैं सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सो होई। समस्त साधनों से हीन हूं, कोई दैवी संपदा का कोई गुणाभिमान नहीं। कैसे महापुरुष हैं? सबे अंग गुणहीन। मुझ हीन की गति तो केवल लाडली जू है, लाडली जू की कृपा है बस। सो कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बन्यो बना। वो भी कृपा ऐसे सुलभ नहीं होती किशोरी जी की। बोले हमारा तो सब सहज बनाव बन गया, हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु की शरण मिल गई, तो श्री हरिवंश कृपा हुई तो लाडली जी की कृपा बरसने लगी। किसके ऊपर? जो सबे अंग गुणहीन हो, किंचन मात्र अहंकार नहीं। प्राय हम देख रहे हैं कि अहंकार की धरा में जिससे अहंकार पुष्ट हो, वो कार्य करने में सुख मिल रहा है अंतःकरण को। ध्यान से देखिएगा तो आपको परिचय मिल जाएगा। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैंने इतना जपा, मैं इतना जपूंगा, ये अहम अंदर जो है वो सुखानुभूति दे रहा है, वो साधना की। और महान प्रेम रस प्राप्ति के लिए साधन सुख का नहीं, आश्रय सुख का रसास्वादन होता है। साधन तो आश्रित से ऐसा होता है कि अहंकारी से हो ही नहीं सकता है। 5 मिनट में जो आश्रित का भजन होगा, वो 5 घंटे अहंकारी करे तो भी नहीं पहुंच सकता। आर्त भाव से, द्रवित हृदय से 5 मिनट तन्मय होकर जो उसका भजन हुआ, उसकी बराबरी अहंकारी 5 घंटे क्या 5 दिन करे तो बराबरी नहीं कर सकता। आश्रय समझ पा रहे हो? भगवत कृपा से तो समझ लीजिए, हृदय से आश्रय। समय व्यतीत करने के लिए नाम जप। हम आश्रित हैं, इसके लिए पवित्र रहना अनिवार्य है। तो कोई हमसे गंदी बात, गंदी क्रिया, गंदी सोच, गंदे लोगों का संग न बन जाए, ये सावधानी। तब जाके उपासक के हृदय में भगवदानंद स्फुरित होता है।
ये सब बहिर्मुख